ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित है, उन ब्रह्मचारियों के लिए स्निधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे स्निधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासना की प्रतिष्ठा ना कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की ही आहुति, व्रत आदि का पालन करना तथा विशेष यज्ञ आदि की कर्तव्य है। द्विजों, जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर, परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। इंद्र और आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उसे देवयज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण संस्कार निमित्त हवन कर्म है, उन्हें भी देवयज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विजों को चाहिए कि वे देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य क्रम के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न होता है, इससे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान कराने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पृष्ठ और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने
उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने वार की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप ये पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार पर अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोम में और कंठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन करवाएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न से ब्राह्मणों का भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दुग्ध युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र या गोपवित तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिचर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, दान, स्नान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हों। सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अनेष्टि आदि कर्म के अंत तथा
जम नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मण का देवयज्ञ कर्म वैदिक मंत्र के साथ करना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देवयज्ञ तांत्रिक या विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा ही धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बार बार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अध्याय 14 संपूर्ण। संगत जी, इस अध्याय में हमें तरह तरह के यज्ञ, वारों और आराधना के साथ साथ जो भी हम दान पुण्य कर सकते हैं उनका हमें विस्तार पूर्वक ज्ञान मिलता है। कैसे उन्होंने बताया है कि हर दिन गृहस्थ के लिए और जो ब्रह्मचार्य हैं उनके लिए नाम लेने के लिए एक सरल तरीका बता दिया कि वो यज्ञ करें। और एक पंक्ति में कितनी गहरी बात है कि जो लोग वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लेना, भाव शायद ध्यान से होगा कि कहीं बाहर कुछ करने की व्यवस्था नहीं करने की आवश्यकता, जब आपके अंदर ही उनके नाम की जो ज्योत है वो जल जाती है। लेकिन जब तक हम गृहस्थ में हैं और हम उस अवस्था में नहीं हैं, तब तक इस अध्याय के अनुसार व्रत और विभिन्न प्रकार के तरीकों से हमें वो एक मौका देते हैं कि हम उनका नाम ले पाएं। फिर बार बार ध्यान में आता है कि हम कितने ही लालची हैं। एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे स्कूल में जाने से पहले लॉलीपॉप दिया जाता है, उसी प्रकार हमें नाम लेने के लिए कितने सारे कारण देने पड़ रहे हैं भगवान को। वो कहते हैं कि ये करोगे तो ये होगा, इस दिन इस देवता को याद करोगे तो वो होगा, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि हम बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करते हैं। और इस अध्याय में कहते हैं भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। न सिर्फ वो औषधि हैं उन सब रोगों के लिए जो इस शरीर को आते हैं, बल्कि मन में, हमारी बुद्धि में जो मानसिक और आत्मिक रोग हैं, माया के, बंधनों के और बहुत सारे व्यर्थ विचार हैं, फिक्र है, वो सब भी तो एक तरह के रोग हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। और सभी औषधियों के भी औषध हैं। सही है, जब हम महाशिव गुरु महाराज की चरण शरण में आ जाते हैं तो उस पल के लिए, उन लम्हों के लिए जब हम उनके पास बैठे होते हैं, हम सारे संसार को, और ये कहना गलत नहीं होगा, हम सबकी कहानी है कि हम स्वयं को ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक स्थिति के लिए
उन्होंने आराधना करने के तरीके बताए हैं, चाहे वो दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा हो, चाहे मृत्यु का भय दूर करने का साधन हो, या लंबी आयु के लिए कोई भी चीज़ जो हमें या हमारे मन को सही लगे या प्रेरित करे, वो कारण यहाँ बताकर हमें विभिन्न देवताओं को कैसे याद करना है, किस वार में याद करना है, कह रहे हैं। अब प्रश्न मन में उठता है कि जब वो है हमारे पास तो दूसरे देवता क्यों? तो शायद इस आध्यात्मिक यात्रा में हर किसी का जुड़ाव अलग है, तो वो नहीं चाहते कि किसी भी कारणवश नाम स्मरण ना हो। और हमें गुरु साहब की शरण में आकर ये तो समझ आ ही गया है कि सब उन्हीं के विभिन्न रूप हैं। तो जिसको जैसे वो दिखते हैं या जैसे वो पसंद है वो उस रूप में आ जाते हैं। फिर आज के समय में टाइम मैनेजमेंट और सारा ये स्केड्यूलिंग का जो भी बेस है, आधार है, वो है दिन, वार। और इन वारों की रचना और उनमें विभिन्न देवताओं का जो वर्णन किया गया है, वो हमें फिर से इसी ओर लेकर जाता है कि आज की जो हमारी ज़िंदगी का आधार है, उसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ से शुरू हुई। और यहाँ पर हर तरह से किसी को भी जो पसंद हो उसको प्रेरित करने के लिए उन्होंने इतने विस्तार पूर्वक दिनों को देवताओं और ग्रहों से, दोनों से जोड़कर हमें बहुत से कारण दिए हैं कि हम अगर हर रोज़ नहीं तो कम से कम एक दिन ही परमात्मा को याद कर लें। और लालचवश उन्होंने हमें प्रेरित करने के लिए कारण बता दिए। फिर उन्होंने 5 प्रकार की पूजाएं बताई। यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले मंत्रों का जप करना एक प्रकार की पूजा है, उसके लिए होम करना दूसरा है, दान करने को तीसरा कहा, और चौथा प्रकार है तप। फिर कहते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी हम पूजा या आराधना करते हैं तो ये 5वां प्रकार है पूजा का। यहाँ पर सब तरह से हमें आराधना को प्रेरित करने के लिए हमें ये अध्याय सुनने को मिल रहा है। और इसी अध्याय में आगे जाकर वो कहते हैं कि नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण, वारों में, विशेष तिथि पे, नक्षत्रों में, विभिन्न देवताओं के पूजन में वो भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हैं। अंत में हमें वो इस अध्याय में पेड़ लगाने के लिए, पानी के लिए, जलाशय, कुआं, बावली, पोखरे बनाने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। फिर पाठशाला का निर्माण, क्योंकि ज्ञान सबसे उत्तम दान है, तो उसे भी हमें बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर किसी के पास ऐसे साधन हैं तो वो ये सब कार्य करे। और जब पुण्य के कार्य हम करते हैं उससे हमारा जो अंतकरण है वो जब शुद्ध होने लग जाता है तो हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। तो इस अध्याय में सुनने से, पढ़ने से या सुनाने से देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाव ये कि वही जो शुरू में पंक्तियाँ लिखी हैं कि वो जो होम की अग्नि है वो हमारे भीतर भगवान शिव की कृपा से प्रज्वलित वो करते हैं। कब करते हैं ये उनकी इच्छा, वो जब सही समझें तब हमें वो ये जो ब्लेसिंग्स हैं वो देते हैं। ये उनकी ही कृपा प्रसाद से होता है। हमें अपने कर्म करके कोशिश करनी है भक्ति करने की। भक्ति से शिव की प्राप्ति होती है। ये अब तक हम कई बार सुन चुके हैं श्री शिव पुराण में। और भक्ति करवाता कौन है? भगवान शिव। बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज, बेहद शुक्राना, आपकी कृपा का प्रसाद है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।